हर हर महादेव। आज मैं आपको बहुत एक छोटी जानकारी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। बहुत लोग अक्सर क्या करते हैं कि तिलक के बारे में बहुत कम जानते हैं कि हमको किस उंगली से तिलक लगाना चाहिए, भगवान को हम किस उंगली से तिलक लगाएं, अपने ऊपर हम अगर अपने मस्तक पे तिलक लगाते हैं तो किस उंगली से अपने मस्तक पे लगाना चाहिए, पितरों को किस उंगली का प्रयोग किया जाता है। अगर आप किसी अपने पूर्वजों की पितरों की फ़ोटो पर तिलक लगा रहे हैं तो किस उंगली से लगाना चाहिए, और कोई संत हो, ब्राह्मण हो, गुरु हो तो उसके ऊपर, किसी संत गुरु ब्राह्मण के ऊपर किस उंगली से हमको तिलक करना चाहिए। अक्सर बहुत बारी हमने लोगों को देखा है कि बस एक ही उंगली से वह सभी को तिलक लगाते हैं। यह बहुत ही, देखो शास्त्रों में हर उंगली का एक महत्व है, तिलक का भी नियम है। हमारे यहाँ हर पूजा पाठ इत्यादि में, सनातन धर्म में तिलक की अपनी एक आध्यात्मिक एक उसकी महिमा है, वैज्ञानिक उसका आधार भी है। शास्त्र कहता है कि पूजा पाठे तपय होमे देवता पितृकर्म च तत्सर्वम निष्फलम याति ललाटे तिलकम विना, कि बिना तिलक के किया गया कोई भी पूजा पाठ, जप तप इत्यादि सब नष्ट हो जाता, उसका फल नष्ट हो जाता है। तिलक की इतनी भारी महिमा हमारे शास्त्रों में है, लेकिन हम एक ही उंगली से सभी को तिलक करते हैं, तो यह भी अशास्त्रीय विधि है। आज हम जानेंगे कि किस उंगली से हमको खुद का तिलक करना चाहिए, ब्राह्मणों को, ऋषि गुरु संत को किस उंगली से तिलक करना चाहिए, पितरों को किस उंगली से करना चाहिए, और खुद पे हमको किस उंगली से तिलक करना चाहिए। देखो हमारे ये 5 उंगलियां हैं, इसको अंगूठा कहते हैं, अंगुष्ठ। अंगूठे के साथ की ये तर्जनी है, तर्जनी के साथ की ये मध्यमा है, और मध्यमा के साथ जो ये है जिसको रिंग फिंगर कहते हैं आप, यह इसको अनामिका कहते हैं, और अनामिका के साथ जो सबसे छोटी उंगली है इसको कनिष्ठा कहते हैं, कनिष्ठिका उंगली कहते हैं। तो यह 5 उंगलियों का तिलक में इसका प्रयोग होता है। जो ये तर्जनी उंगली होती है यह पितरों के लिए, जो आपके पूर्वज हैं, पितृ हैं, प्रेत साधना में, पितृ पूजा इत्यादि में इस तर्जनी उंगली से तिलक किया जाता है। पितरों को तर्जनी उंगली से ही तिलक करते हैं। उसके बाद ये मध्यमा उंगली है। जब भी हम अपने ऊपर तिलक लगाएं, इसका विशेष ध्यान रखना। लोग इसका प्रयोग बहुत कम करते हैं, मैंने देखा है कि बहुत लोगों को पता ही नहीं है। तो जो ये मध्यमा उंगली है इसके द्वारा अपने पर तिलक किया जाता है। जो इस मध्यमा है, जो सबसे बड़ी उंगली है हाथ की, इससे अपना तिलक किया जाता है। जब अपने पे तिलक करना हो तो इस उंगली से, मध्यमा उंगली से तिलक करना चाहिए। और मध्यमा उंगली के साथ में जो रिंग फिंगर है, अनामिका उंगली है, तो इस अनामिका उंगली से आपने भगवान को तिलक करना है। चाहे शालिग्राम को करें, मूर्ति को करें, शिवालय में जाके शिव जी को करें, शिवलिंग पे करें, और इसी अनामिका उंगली से आपने संत को, किसी गुरु को, ब्राह्मण को, ऋषि इत्यादि को आपने इसी अनामिका उंगली से तिलक करना चाहिए। ब्राह्मणों को भी जब आप तिलक करें तो अनामिका उंगली से ही आपने तिलक करना है। ब्राह्मणों को, गुरु और संत को अनामिका उंगली से, लेकिन जब आप खुद पे करें तो मध्यमा उंगली से, इस मध्यमा उंगली से खुद पे तिलक किया जाता है। और जो कनिष्ठिका उंगली है इसका तिलक में प्रयोग नहीं होता है। और जो ये अंगुष्ठ है, अंगुष्ठ का प्रयोग कब किया जाता है? जैसे बहन अपने भाई पे राखी बांधती है तो अंगूठे से तिलक लगाए, राखी के दिन अंगूठे से तिलक लगाए। जब यात्रा इत्यादि में आपने देखा होगा कि जब बड़े बड़े राजा महाराजा इत्यादि जब युद्ध के लिए जाते थे या किसी यात्रा में जाते थे तो उनकी महारानियाँ उनको अंगूठे से तिलक करती थी, उसको विजय तिलक कहा जाता है। तो हर उंगली का तिलक में अलग अलग प्रयोग है। आज मैंने आपको सूक्ष्म लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी कि इन्हीं उंगलियों का तिलक आप करें, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि अनामिका उंगली से ही सभी लोग सभी का तिलक करते हैं। तो इस ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए, शास्त्र विरुद्ध है। अपने ऊपर मध्यमा से, अनामिका के भगवान और गुरु ब्राह्मण के ऊपर अनामिका उंगली से, तर्जनी उंगली से प्रेत और पितरों के ऊपर, और अंगुष्ठ से
जब राखी इत्यादि कोई पर्व हो, शुभ पर्व हो, तो बहन अपने भाई पर इस अंगूठे से तिलक करे। तो ये थी आज तिलक के बारे में सूक्ष्म जानकारी। भगवती आपका कल्याण करे। हर हर महादेव।